एक अमेरिका का डॉक्टर भारत आया और बस स्टैंड पे ही उसको दिल का दौरा पड़ गया जब उसने देखा कि 20 रुपए की किताब में 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। साला जब बचपन में पैसों की जरूरत नहीं होती थी तो रिश्तेदार जबरदस्ती हाथ में पैसे थमा जाते थे, और अब जब पैसों की बहुत जरूरत है तो एक भी रिश्तेदार आसपास नजर नहीं आ रहा। कहाँ गए सबके सब? जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीबी नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र बीबी के हाथ में चले जाते हैं। शेर को जितना मर्जी दारू पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता, और वहीं एक इंसान को सिर्फ एक हाफ पिला दो तो वो साला झट से शेर बन जाता है। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। एक अमेरिका का डॉक्टर भारत आया और बस स्टैंड पे ही उसको दिल। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। इतना मस्त शब्द है छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। अच्छा, पुरुष जल्दी गंजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कई सुंदरियां एक साथ रहती हैं। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। कुछ औरतों को ये पता नहीं होता कि उनके पति इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आज भी कुंवारे भटक रहे हैं। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने आजकल रिश्ते भी कटे सेब की तरह हो गए हैं। अरे जरा जरा सी बात पे लाल पड़ जाते हैं। चैट करते करते बोलती थी, बेबी रुको मम्मी का मैसेज आया है। कल उसकी आईडी हैक की तो पता चला मम्मी का नाम दिनेश है। पहले घर पे कुछ स्पेशल बनता था तो लोग पहली थाली भगवान जी को चढ़ाते थे, और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। नए साल का पहला झटका 26 जनवरी को संडे है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? क्या आपको पता है 2 कट्टर दुश्मनों का पुनर्जन्म पति पत्नी के रूप में होता है। सर्दियों में शादी करने से एक फायदा होता है, यार ठंड कम लगती है।
मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। अरे 144 साल बाद कुंभ मंथन में भारत को 4 रत्न मिले हैं। पहला IITN बाबा, दूसरा मोनालिसा, तीसरा हर्षा छावरिया और चौथा ममता कुलकर्णी। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने ठंडी में नहाने के लिए ज्ञान देने वालों, पहले खुद नहा लो। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो तुम मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, 2 बच्चे दिए हैं, अब कौन सा गिफ्ट लोगी? सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। काश में न्यूज़पेपर होती तो कम से कम तुम मुझे रोज हाथों में तो लेते। अरे यही तो मैं भी सोचता हूँ कि काश तुम न्यूज़पेपर होती तो कम से कम रोज मुझे नहीं तो मिलती।